यदि आपने भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और आपको इंश्योरेंस कंपनी के नाम से किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आता है तो आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि अब साइबर क्राइम से जुड़े लोग इंश्योरेंस पॉलिसी का डेटा उपयोग कर लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। इसी तरह का खुलासा बालाघाट पुलिस ने मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में किया है। लगातार बढ़ते जा रहे साइबर अपराध के मामले में विवेचना करते हुए बालाघाट पुलिस ने साइबर क्राइम से जुड़े हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 8 लाख रुपए नगद, मोबाइल फोन, पासबुक, आईफोन, एटीएम कार्ड सहित 13 लाख रुपए की विभिन्न सामग्रियां जब्त की है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी इंश्योरेंस कंपनी के डेटा का उपयोग कर लोगों के बैंक खाते खाली करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपी में कुछ आरोपी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े भी बताए गए हैं, जिन्हें पुलिस ने मलाजखंड में पॉलिसी के जमा पैसे देने के नाम पर एक महिला के खाते से 6,25,000 रुपए निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों ने धोखाधड़ी करने के लिए एक गिरोह का संचालन करने और कई लोगों के बैंक खाते खाली करने का जुर्म कबूल लिया है, जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने धोखाधड़ी धारा 420, 66C, 66D IT एक्ट के तहत अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पिछले महीने 1 तारीख और 2 तारीख को मेरे खाते से 6 लाख रुपए निकाल दिए गए। तो ये बड़ी विचित्र बात लगी कि एकदम से इतनी बड़ी राशि कि हमने सुना है कि साहब OTP फ्रॉड में 2,000 रुपए हो जाए, 3,000 रुपए हो जाए तो समझ में आता है, पर 6 लाख रुपए जैसी 6,25,000 रुपए जैसी बड़ी राशि अगर किसी के अकाउंट से निकली है तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा गैंग या कोई बड़ा इसमें गिरोह काम कर रहा है। तो हमने पूछा तो उसमें उन्होंने बताया कि 1 तारीख को तो 3 लाख रुपए मैंने स्वयं चेक के माध्यम से करे हैं इनको ट्रांसफर। इन्होंने एक खाता बताया था, उसमें हमने 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं और अगले दिन इनका फोन आया था। तो उसके बाद उनके फोन रखते ही, जैसे ही मैंने फोन रखा तो उसके बाद जो 3 लाख रुपए और थे वो मेरे अकाउंट से अपने आप कट गए और फिर मुझे मैसेज आया। तो इसमें बेसिकली जो मतलब इसको हमने 3-4 स्टेज में हमें समझना होगा कि कैसे साइबर क्राइम चल रहा है। तो जैसे इसमें आप मैप में देख पा रहे होंगे, पहले लैप्स इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा देने, ऑनलाइन धोखाधड़ी करने, फर्जी बैंक खाते खोलकर पैसों का आहरण करने, ऑनलाइन बैंकिंग और साइबर फ्रॉड कर लोगों के बैंक खाते खाली कर करोड़ों रुपए की शपथ लगाने के इस मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सरगना सहित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गाजियाबाद वसुंधरा निवासी 25 वर्षीय खुसरंग और कमरुल हसन, उत्तर प्रदेश गौतम नगर निवासी 29 वर्षीय जितेंद्र कुशवाहा, हरियाणा रोहतक आर्य नगर निवासी 29 वर्षीय रोहित उर्फ सहवार आरव, राजस्थान नागौर निवासी 28 वर्षीय मुकेश सोरठ, नोएडा गौतम नगर निवासी 31 वर्षीय राहुल उपाध्याय, उत्तर प्रदेश आगरा निवासी 21 वर्षीय लवकुश कुशवाहा, उत्तर प्रदेश दादरी निवासी 25 वर्षीय योगेंद्र राघव और गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय बाबू उर्फ कार्तिक केवट को गिरफ्तार कर लिया गया है। जितेंद्र और बाबू उर्फ कार्तिक इस गिरोह के सरगना बताए गए हैं। ये बैहर थाना अंतर्गत और मलाजखंड इनफैक्ट थाना अंतर्गत एक अपराध कायम हुआ था। इसमें हमें ये जानकारी मिली थी कि एक महिला के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है और उनके अकाउंट से लगभग 6 लाख रुपए फ्रॉडस्टर्स द्वारा निकाल लिए गए हैं और उनको धोखा देते हुए एक विशेष तरह का इसमें फ्रॉड हुआ है कि उनको कोई एक पुरानी उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी की किस्त उन्होंने कुछ किस्तें भरी और फिर उन्होंने भरना बंद कर दिया, तो डिफ़ॉल्ट में चली गई। परंतु उनकी इस इन्फॉर्मेशन का कहीं से एक अवैधानिक रूप से फ्रॉडस्टर्स ने पता लगाया और उसका दुरुपयोग करते हुए इनको अप्रोच किया और उनको झांसे में लिया कि आपका ये पैसा वापस आने वाला है, इनफैक्ट ये पैसा और बढ़ के मिलेगा आपको। और इनसे एक गोपनीय जो OTP की जानकारी होती है या अकाउंट संबंधी जानकारी होती है वो इनसे प्राप्त की और लगभग 6-6.5 लाख रुपए का जो अमाउंट है इनके अकाउंट से फ्रॉडस्टर्स ने निकाल लिया। इनके द्वारा शिकायत करने पर इस पूरे गिरोह को एक अंतर्राज्यीय गिरोह सामने आया है। अंतर्राज्यीय गिरोह को हमारी टीम ने पकड़ा है। उसमें SDOP बैहर आदित्य मिश्रा और उनकी पूरी टीम रही है। उसमें कई सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स जिन्होंने कि दूसरे राज्यों से इन पूरे फ्रॉडस्टर्स को पकड़ा और न सिर्फ पकड़ा बल्कि उनके पास से इस तरह के फ्रॉड में उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न सामग्रियां जैसे कि फ़ोन्स हैं, उनके पास लैपटॉप्स, फ़ोन्स जो हैं, और इन्होंने एक कॉल सेंटर की तरह एक ऑफिस बना रखा था जिससे कि ऐसे ये कई बुज़ुर्गों को या कई ऐसे भोले वाले नागरिकों को फ़ोन करके बेवकूफ़ बना रहे थे जिनका इंश्योरेंस में या तो डिफ़ॉल्ट में चला गया है या जिनको पेंशन आ रही है। तो एक वो एज प्रोफाइल भी ये टारगेट कर रहे थे कि लगभग 60 से 65 या 70 साल के लोगों को टारगेट किया जाए, जिससे कि जिनको टेक्नोलॉजी की जो
समझ है, यह कहना चाहिए कि जिनका कंफर्ट जोन टेक्नोलॉजी में उतना नहीं है जिसको ये आसानी से किसी दूसरी तरफ झांसा दे सकते हैं। और लगभग आप देखेंगे कि रिटायरमेंट के समय में लगभग लोगों के पास अकाउंट में एक हैंडसम अमाउंट भी इकट्ठा हो जाता है, सेविंग्स होती हैं। तो वो एक टारगेट इन्होंने प्रोफाइलिंग की हुई थी।